नर्सिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माई सेल्फ तानिया खान सैफी। आप सभी का बहुत तहे दिल से मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद तानिया में। तो आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है हमारा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को लेकर। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे कि हमें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आता है, किस तरह का आता है, आप हमें वो बताइए और हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता है। तो पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपको जब आप फर्स्ट नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो तो जब एडमिशन ले लेते हो तो आपका जो पेपर है वो 12th के बेस पर तो आता नहीं है, 12th जैसा तो होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं बता देती हूँ, आपका जो एनाफीजियो जो पेपर होता है उसके लिए जो कॉपी मिलती है वो हमें अलग अलग मिलती है, ठीक है। और इतना बड़ा ये ऐसे एक नोटबुक जितना जैसे साइज होता है कॉपी का उस तरह से होता है, 12th की जैसे नहीं होते, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम में देकर आए हो वैसी नहीं होती है, थोड़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पूरा आपको मतलब लिखने के लिए पूरा स्पेस मिलेगा, अलग अलग मिलेंगी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की काफ़ी क्लीन और एंड क्लियर वो कॉपी के पेज होते हैं, बहुत लाइनिंग उस पर ऑलरेडी बनी हुई आती है, तो आपको ये सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एक चीज़ और, मैं बिना माइक के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है, बट मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो 1-2 दिन में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो माइक के साथ ही मिलेगी, ठीक है। ठीक है, हम क्वेश्चन पेपर आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, डाउट्स होंगे, सभी इस चैनल पर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। और ये भी एक स्टूडेंट की डिमांड पर वीडियो बनाई जा रही है। वैसे एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, बट यहाँ पर मैं पूरा आपको एक एक क्वेश्चन पीडीएफ मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो एक चीज़ और, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपना एक बोर्ड के साथ में आपको पढ़ाऊँ, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ हमारी दीदी हमें थोड़ा सा बताए, चीज़ें समझाए और टॉपिक समझाए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं डिजिटल बोर्ड के साथ आपके साथ बातें करूँ, आपको समझाऊँ, इन्फॉर्मेशन दूँ और पढ़ाई की बातें करूँ या टॉपिक समझाऊँ। तो उसके लिए बस आपको वीडियो लाइक करनी है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल पर 20K सब्सक्राइबर आपको करवाने हैं, ठीक है। चाहे आप वीडियो को शेयर करके कराओ, स्टेटस लगाओ, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरे 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं, ताकि हम जल्दी से एक बड़ा सा सेलिब्रेशन रखें और आप सभी के लिए गिफ्ट्स प्लान करें कि आप लोग को क्या गिफ्ट प्लान करना है, क्या गिफ्ट देना है। ऐसे घर जाके नहीं, यूट्यूब पर ही आप लोग जो डिमांड करते हो मैं वो सब कंप्लीट करना चाहती हूँ, बट उसके लिए आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। चलिए अब क्वेश्चन पेपर की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज़ और, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं एक पीडीएफ अपलोड कर दूँगी क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो अभी हम सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर अभी हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा जो 2025 में हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, तो उसमें क्या क्या आया था, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा साइकोलॉजी जो है सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमारा 10 नंबर का था और ये एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कि आपको ये करना है या ये करना है, नहीं, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको वो ही करना है, ठीक है। तो ये था डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड डिस्क्राइब द प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैम ने हमारी ये इंटरनल एग्ज़ाम में भी हमसे प्रैक्टिस कराई थी और बहुत ज़्यादा इस वाले क्वेश्चन पर फोकस किया था। और मैं थैंकफुल हूँ अपनी टीचर की, क्लास सब्जेक्ट टीचर की, जिन्होंने इसका इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी थी कि 2 बार इंटरनल में यही क्वेश्चन हमसे प्रैक्टिस कराई थी। और मुझे नहीं पता कि उनको कैसे अंदाज़ा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये हमारा 10 मार्क्स का था हमारा पूरा। तो इस पर हमने जो था, पहले डिफाइन मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना था, फिर प्रमोशन कैसे कर सकते हैं हम अपनी मेंटल हेल्थ को, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हमने 10 नंबर पे लिखा था, 6 या 7 पेज आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। सेकंड है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और हमारे 3 यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, तो 15 नंबर का हमारा ये वाला क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चन पर 5 नंबर हमें मिलेंगे अगर हम लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 से 3 पेज भरने होते हैं 5 नंबर में। आप ये मत सोचना कि
हम सिर्फ एक पेज भर दें या फिर नहीं, आपको पूरा डिफाइन करना होता है हर चीज़ को बहुत अच्छे से, तभी आपको 5 नंबर प्रॉपर मिलेंगे। तो अब 2 पेज तो आपको भरने ही भरने हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी या फिर रोज एक्ट इन ब्रॉड टेस्ट एंड इंटेलिजेंट क्वाइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर है शॉर्ट आंसर यानी कि वेरी शॉर्ट, जो कि हमारे 2 नंबर का होता है। इल्यूजन, मोटिवेशन, परसेप्शन, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे 2 नंबर के थे। उसके बाद आते हैं मल्टीपल क्वेश्चन। तो ये हमारे मल्टीपल क्वेश्चन थे। तो आप मल्टीपल क्वेश्चन का सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे 7 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 7 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सोशियोलॉजी का पेपर, ठीक है। ये हमारा सोशियोलॉजी का है, जिसमें हमारा डिफाइन कल्चर एंड डिस्कस एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ कल्चर, कल्चर वाली यूनिट से है। तो इसमें हमारा कल्चर के बारे में यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करना है। इसमें आप अच्छे से 6 से 7 8 पेज भर सकते हो। डिफ़ाइन कल्चर को करना है, फिर डिस्कस उसके एलिमेंट्स करने हैं, फिर फंक्शन करने हैं, ठीक है। फिर है शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी ऑफ नर्सिंग और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फैमिली, ठीक है। और डिस्कस ऑफ द टाइप्स ऑफ मैरिज। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बहुत इजी थे। और यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। 3 भी यहाँ पर आपको करने पड़ते हैं, सारे ही करने पड़ते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं कि आप ये करो या फिर वो करो, आपको वो करना है तो करना है। सोशल कंट्रोल, एजिमुलेशन एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो और यहाँ पर हमारे जितने भी थे, यहाँ पर कितने थे, 6 यहाँ पर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो ये कितने मार्क्स का था यहाँ पर आपका 75 में से आपके 75 में से 75 में से हाफ कर सकते हैं कि 35 और एक नहीं, कितना हो गया, 33 एंड 32। तो 33 का आपका साइकोलॉजी का और 32 का आपका सोशोलॉजी का, ठीक है। तो इसमें से आपको 50% आपको स्कोर करना पड़ता है, ठीक है, दोनों में, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में। अगर आपको 33 इसमें भी पास होना पड़ेगा। 15 कितने नंबर बैठे हैं, 14 या 15, जो भी 15-16 बैठ रहे होंगे, 16 शायद, आई थिंक, हाँ 16 मार्क्स आपको लाने हैं दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग, ठीक है। अगर आपका एक में भी मार्क्स कम है, एक में ही बैक है, तो मान लीजिए आपके फिर दोनों में बैक है, आपको एग्ज़ाम दोनों का देना पड़ेगा सप्ली के लिए, ठीक है। और आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर आपका 2024 का है। आई थिंक मुझसे मिस्टेक हो गई है, 2024 का है, सॉरी, ये मुझसे बाई मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। 2025 का भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। एक्चुअली मैंने बाद में नोटिस किया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है, 2025 का मैं जल्दी ही अपनी यूट्यूब पर अपलोड करूँगी, ठीक है। तो ये है, ऐसा आता है हमारा क्वेश्चन पेपर। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, हमारा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। तो अभी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ एक वीडियो, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा पेपर आता है, अलग अलग आपको कॉपी मिलने वाली है। तो आप कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आपकी जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे, सारी प्रॉब्लम मैं आपकी सुनकर सॉल्व करती चली जाऊंगी। कोई ज़्यादा आप परेशान मत होना बस, क्योंकि आप इतना सा भी कोई मन में डाउट आए ना, तो झटाक से बस आपको एक कमेंट करना है, आपको बस एक मैसेज करना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर बस। बाकी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ, जिस पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हाँ स्टूडेंट ये मांग रहे हैं। अगर मैं यूट्यूब चैनल में, मेरे है यूट्यूब चैनल, मेरे पास 20,000 बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी जो चॉइस है, उनकी जो डाउट्स है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको सुनूं और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूं। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और थोड़ा सा यकीन बना के रखना पड़ेगा मुझ पर कि हाँ दीदी है और वो सॉल्व करेगी जितना उससे होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय।